हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.1 के चौथे क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट हैं, देखते हैं इस वीडियो में हम कितने पार्ट्स कर पाते हैं उतना करेंगे। लेकिन अगर उसके अलावा इस चैप्टर का कोई भी आपको वीडियो देखना हो तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब कि इनमें से कौन सी एपीज हैं, और इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाती हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, मतलब कि ये जितने टर्म्स दे रखे हैं इसके आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है। कब? जब वो एपी बना रही है। ठीक है, तो चलिए पहले पार्ट को करते हैं। तो अब देखो, अब फाइंड द कॉमन डिफरेंस बोला है, तो अब एपी तो तभी पता चलेगी जब हम कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे, राइट। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम आगे वाली टर्म में से पीछे वाला माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब ये चीज तो आपको पता ही है कि ये जो पहली टर्म होती है ये होती है A1, दूसरी वाली A2, तीसरी वाली A3 एंड चौथी वाली होती है A4। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है। अब लेकिन हम कौन सी टर्म से स्टार्ट करते हैं? सेकेंड टर्म से, क्योंकि अगर हम फर्स्ट लेंगे तो फर्स्ट के पहले तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, यानी कि दूसरी टर्म में से पहली वाली माइनस करेंगे। तो देखो, दूसरी टर्म है क्या? दूसरी टर्म है 4A2, राइट, माइनस A1 कितना है 2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ गए। ओके, ठीक है, तो जैसे अब हमने A2 माइनस A1 किया तो हम अब क्या करेंगे, इन दोनों कर लिया, अब हम A3 में से A2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि हम आगे वाले टर्म में से पीछे वाला माइनस करेंगे, और ऐसा हम सारे के साथ देखेंगे, और अगर डिफरेंस सेम आया तो मतलब वो एपी बना रही है, अदरवाइज नहीं बना रही। तो अब A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो A3 दे रखा है आपको 8, इसमें से माइनस करेंगे 4, तो आपके पास आएगा 4। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे जो हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे थे, यहाँ पर 2 आया और 4 आया, ये तो अलग आ गया। ठीक है, अब हम चाहे जैसे निकालें, A2 माइनस A1 करें, A3 माइनस A2 करें, या फिर A4 माइनस A3, कैसे भी करके निकालें, आना तो सेम चाहिए, राइट। तो डिफरेंस क्योंकि सेम नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस नहीं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसीलिए ये जो आपको दे रखा है ये एपी नहीं बनाता। तो हम क्या लिखेंगे, since the common difference is not same, that's why it does not form an AP। ओके, तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसीलिए एपी नहीं बनाता। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में देखिए, अगेन हम क्या करेंगे, ये वाली होती है A1, ये A2, ये होती है तीसरी वाली A3, चौथी वाली होती है A4, राइट। अच्छा, आप पेपर में ऐसे ऐसे करके A1 A2 मत लिखना, ये आपको पहले से पता है, पहली वाली A1, दूसरी A2, A3 ऐसी। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पेपर में लिखोगे तो ये बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा और देखने में खराब लगेगा। ठीक है, तो हम डिफरेंस फिर से निकालेंगे अपना। कैसे निकालेंगे, देखिए, डिफरेंस के लिए हम पहले A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं। तो देखो, A2 कितना है 5/2, इसमें से हम माइनस कर देंगे A1, A1 कितना है 2। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, राइट। अब देखो 2 के टेबल में 1 पे 2 आता है, तो ऊपर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 ही होगा। ठीक है, माइनस 1 के टेबल में 2 पे 2 आता है, ठीक है, 1 2 जा 2, तो हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो देखो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस आया 1/2, सॉरी कॉमन डिफरेंस। अब फिर से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्या करेंगे, अब A2 माइनस A1 किया था, अब A3 में से A2 को माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए A3 कितना है 3, माइनस A2 कितना है 5/2, तो ये है 5/2। तो यहाँ पे देखो एलसीएम 2 आएगा। ठीक है, एलसीएम 2 आएगा तो 1 के टेबल में 2 पे 2 आता है, तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा। माइनस 2 के टेबल में 1 पे आता है, तो ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, रहने दो, या फिर हम कहेंगे कि 1 से कर दो तो सेम ही आएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे 1/2, तो देखो 1/2 सेम आया। अब एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, ये जो बाकी है A4 में से A3 माइनस कर देते हैं,
A4 में से माइनस कर देंगे A3, तो कितना आएगा? देखिए A4 है आपके पास 7/2, इसमें से हम माइनस करेंगे A3 दे रखा है 3, तो दिस विल कम एज, यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा। अच्छा, एलसीएम वाला छोड़ो, एक तरीका और बताता हूँ, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 into 7 7 माइनस 2 into 3 6 अपॉन में 2 into 1 2, ठीक है। तो 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा अपॉन 2, तो देखो 1/2 1/2 सेम आ रहा है, मतलब कि एपी बनाता है। तो आप लिख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट फॉर्म्स एपी। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी बना रहा है। अब देखिए, आपको अगर एपी बना रहा है तो क्या है, राइट 3 मोर टर्म्स, यानी 3 आगे की टर्म्स आपको लिखनी है। तो A4 तक है ही आपके पास, मतलब आपको A5 लिखना है, A6 लिखना है और A7, ठीक है, 3 टर्म्स और आगे। तो आप देखिए A5 लिखना है, A6 लिखना है और A7, ठीक है। तो चलिए इसको करेंगे। तो देखिए, इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया था। अगर मुझे A5 निकालना है तो हम कैसे करते हैं, A+4D, राइट, यानी 5 से 1 कम करके D से मल्टीप्लाई, तो A+4D। इसी तरह अगर मुझे A6 यानी 6th टर्म निकालनी हो तो हम करते हैं A+6 में से 1 माइनस कर देंगे 5D। इसी तरह अगर 7 टर्म निकालनी हो तो A+6D, 7 से 1 कम करके D से मल्टीप्लाई। तो देखो 5th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो A+4D, तो ये क्या है, ये पहली टर्म है, ठीक है। तो पहली टर्म क्या है, 2, ठीक है, A1 बोलते हैं या फिर इसको हम A बोलते हैं, पहली टर्म 2 है। तो आप लिख दो 2 + 4 और साथ में मल्टीप्लाई होगा D। कॉमन डिफरेंस कितना आया, देखो सब सेम है 1/2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये 5 आ गया आपके पास 4। इसी तरह ये 6 निकालेंगे, तो पहली टर्म तो 2 ही है, तो 2 + 5 और साथ में डिफरेंस, इसके साथ डिफरेंस कितना है 1/2, कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 2 + 5 × 5/2। तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह सॉल्व करेंगे, 2 × 2 4 + 1 × 5 5/2 × 1 2, तो ये हो जाएगा 5 + 4 9/2। ओके, तो आ गया 9/2, तो यानी 6th टर्म आपके पास आ गई 9/2। ऐसे 7th टर्म निकालेंगे तो ये हो जाएगा A+6D। ए कितना है 2, यानी पहली टर्म प्लस 6D कितना है 1/2, तो 2 से कैंसिल, 2 3 = 6, तो 2 + 3 हो गया 5। तो देखो आपको 5th 6th 7th टर्म निकालनी थी, हमने निकाल ली। तो ये था आपका पहला और दूसरा पार्ट। अब हम करते हैं तीसरा पार्ट। अब चलिए करते हैं तीसरा पार्ट। तो इसमें आपके पास ये दे रखा है, सबसे पहले आपको पता है ये जो है A1 है, दूसरी A2 है, तीसरी A3 A4, ठीक है। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस के लिए सबसे पहले A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, तो A2 - A1। अब देखो A2 आपको कितना दे रखी है, -3.2, तो -3.2, इसमें से माइनस करेंगे A1 कितना है -1.2, तो ये है -1.2। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी 3.2 में से 1.2 को माइनस करना है। तो देखो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, राइट। फिर एक पॉइंट है, उसके बाद 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, राइट। वो माइनस और माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा वाला ये है और इसके साथ माइनस है, तो अब आपके पास कितना आ गया -2.0, या फिर आप इसको -2 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से डिफरेंस ये आ गया। अब हमने A2 - A1 किया, वैसे A3 - A2 करते हैं, ये हो जाएगा A3 - A2। तो A3 दे रखा है आपको -5.2 और इसमें से माइनस करेंगे A2 है -3.2, ठीक है। तो देखिए ये जगह -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, राइट। 0 पॉइंट और 5 में से 3 माइनस करेंगे अगेन 2 आ जाएगा।
और माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि बड़ा ये है, इसके साथ माइनस है। तो देखो -2.0 आ गया, या फिर इसको हम -2 भी बोल सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 उसका कोई मतलब नहीं होता। तो हमने A3 - A2 कर लिया। अब एक बार A4 - A3 कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको, और A4 में से माइनस कर लेते हैं A3। तो A4 आपको दे रखा है -7.2, इसमें से माइनस करेंगे A3, कितना दे रखा है -5.2, -5.2। तो देखो कैसे होगा, तो हो जाएगा -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2। अब ये माइनस प्लस माइनस होगा, 7.2 में से 5.2 माइनस करेंगे तो अगेन -2 आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, फिर पॉइंट, और 7 में से 5 करेंगे 2, और साइन माइनस का क्योंकि बड़ा ये है। तो आप देखो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इनका सेम आ रहा है, राइट। तो अब कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये है कि ये एपी बना रही है। तो आप लिख दोगे सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट फॉर्म्स एन एपी। ओके। अब क्योंकि ये एपी बना रहा है तो अब हमको आगे की 3 टर्म्स और लिखनी पड़ेंगी, यही है क्वेश्चन में ना। तो A4 तक दे रखा है, यानी कि आपको A5, A6 और A7 फाइंड करना है। तो इसको हम एक अलग पेज पे कर लेते हैं। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं A5, A6 और A7 को। तो अगर आपको A5 निकालनी है तो हम क्या करेंगे, A प्लस 4D, 5 से 1 कम। 6 निकालनी हो A6 तो A प्लस 5D। इसी तरह A7 निकालनी हो तो A प्लस 6D, राइट। अब आगे करेंगे इसको। तो देखिए इसमें A यानी पहली टर्म कितनी है, ये वाली है -1.2, राइट। तो हो जाएगी -1.2, इसमें ऐड करेंगे 4 और साथ में मल्टीप्लाई होगा D। D यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला, सब में -2 आ रहा है, देखो -2 में -2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस -2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, तो दिस विल कम एज -1.2, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें 8 में से माइनस करना है 1.2, तो 8 में से माइनस करेंगे 1.2, तो 8 को लिख सकता हूँ 8.0, इसमें से माइनस करेंगे 1.2, सॉरी माइनस नहीं करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस है ना, तो इसको हम प्लस कर देंगे। तो ऐड करो 0 प्लस 2 2, 8 प्लस 1 9, तो ये आ गया 9.2, ठीक है। लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा वाला 8 है, उसके साथ माइनस है। ओके, इसी तरह हम 6 टर्म निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो यही है आपके पास -1.2, प्लस करेंगे 5, और डी कितना है -2, कॉमन डिफरेंस। तो आगे करेंगे तो ये हो जाएगा -1.2 और माइनस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10। तो अब 10, आप देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 10 में ऐड करना है आपको 1.2, तो 10 में आपको ऐड करना है 1.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और 10 प्लस 1 11, तो आ गया 11.2, ठीक है। 11.2 आया, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा 10 है, उसके साथ माइनस है। इसी तरह A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D, ये कितना है -1.2 प्लस 6, D कितना है -2, तो ये हो जाएगा -1.2 और प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12। अब देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1.2 में 12 को ऐड करना है, तो 12 में प्लस करेंगे हम 1.2, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 12 प्लस 1 13, तो आ गया 13.2, ठीक है। लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ा 12 है, उसके साथ माइनस है। तो आप देखो इसमें हमें आगे की 3 टर्म्स निकालनी थी, A5 A6 A7, और ये हमने निकाल लिया। तो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। अब हम करते हैं चौथा पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट में आपको ये दे रखा है, तो अगेन इसमें भी ये होती है A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, और ये आगे से चलता जा रहा है। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, A2 में से माइनस करेंगे A1 का। तो आपको A2 कितना दे रखा है -6, इसमें से माइनस करेंगे A1, A1 कितना है -10, तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस
10। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 करेंगे 4, और साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ा 10 है उसके साथ प्लस है, और प्लस का साइन हम लगाते नहीं है ना। अब फिर हम निकालेंगे, अब हमने जैसे A2 में से A1 माइनस किया, A3 में से A2 को माइनस कर देंगे, तो हम कर देंगे A3 माइनस A2। तो A3 दे रखा है आपको -2, इसमें से माइनस करेंगे A2 कितना दे रखा है -6, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 6। तो देखो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ा 6 है उसके साथ प्लस है, तो प्लस का साइन हम नहीं लगाते। चलिए आगे करेंगे, जैसे हमने A3 में से A2 को माइनस किया, अब A4 में से A3 को माइनस करके देख लेते हैं। तो A4 में से हम माइनस कर देंगे A3 को, A4 कितना दे रखा है 2, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे A3 दे रखा है -2, तो हो जाएगा -2। तो अब देखो 2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 प्लस 2 आ गया 4। अब देखो आपका ये जो B है यहाँ पे 4 आया 4 आया 4 आया, यानी सेम है, तो आप लिख दो सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP बना रहा है। अब AP बना रहा है तो हमें आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, यानी कि A5, A6 और A7 हमको निकालना है। तो चलिए हम निकालेंगे A5, A6 और A7, ठीक है, और ये इस वाले पार्ट के लिए, फोर्थ पार्ट के लिए। तो A5 निकालना है मुझको, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A+4D, इसको लिखेंगे A+, इससे कम 5D, इसको A+6D, राइट। आगे करेंगे तो A कितना दे रखा है, पहली टर्म -10 है, तो हो जाएगा -10 प्लस 4, और साथ में D यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमने 4 निकाला, देखो 4, तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास -10 प्लस 4 प्लस 4 होता है, सॉरी 4 इंटू 4 होता है 16, तो माइनस प्लस माइनस, 16 में से 10 जाएंगे तो आएगा 6, लेकिन प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ा ये है 16 और इसके साथ प्लस का साइन है। अब हम ये वाला करेंगे, तो पहली टर्म तो -10 ही है, प्लस 5D, D हमने निकाला है 4, तो दिस विल कम एज -10 प्लस 5 4 20, तो माइनस प्लस माइनस, 20 में से 10 जाएंगे आएगा 10, लेकिन प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ा 20 है उसके साथ प्लस है, ठीक है। तो अब हम ये 7 निकालेंगे, तो पहली टर्म तो -10 ही है, इसमें ऐड करेंगे 6 और साथ में D कितना दे रखा है, हमने निकाला 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 6 4 24, तो 24 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 24 में से 10 करेंगे तो 14 आएगा, 14 आएगा, लेकिन प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ा 24 है उसके साथ प्लस है। ओके, तो हमें आगे की 3 टर्म्स निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। तो ये हो गया आपका तीसरा और चौथा पार्ट। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।